हेलो बच्चों। जो हमारा आज का टॉपिक है वो संविधान संशोधन से है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, परंतु इसे छोटे से के साथ साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और कौन से अनुच्छेद में भारतीय संशोधन की प्रक्रिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भारतीय संशोधन अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था क्यों की गई। जब संविधान बन रहा था तो देश के में एक व्यवस्था होती है कि धीरे धीरे समय परिवर्तन होता है और समय परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं रह सकती। मतलब परिवर्तन होता रहता है तो व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं रह सकती, अर्थात समय के साथ साथ व्यवस्था को भी बदलना पड़ता है। और ये जो हमारा संविधान है ये समय और परिस्थिति के मांग के अनुसार बदल सके, इसीलिए संविधान ने अनुच्छेद 368 में व्यवस्था की गई है कि व्यवस्था को संविधान में समाहित कर दिया है। और 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई और यह समय समय पर यह संशोधन संसद के द्वारा किया जाता रहा। अब बात आती है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब संशोधन जो हुआ वो भारत में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ और क्यों हुआ। तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और अगले ही वर्ष 1951 में संशोधन हुआ। और जो संशोधन हुआ वो इस संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार व्यवस्था को लागू किया गया। इसके बाद 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ 1956 में कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और 1956 में पुनर्गठन की जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत राज्य को वर्गों में विभाजित किया गया। अब अगर ये बात आती है कि भारत में जो मतलब हमारा संविधान है उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन या सबसे ज्यादा संशोधन कौन से संशोधन में हुए थे या कौन से सन में हुए थे, तो वो है हमारा 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसमें 42वें संशोधन 1976 में किया गया और इस समय आपातकाल लगा हुआ था, देश में आपातकाल की स्थिति थी। और 42 आपातकाल की स्थिति में ही 42वां संशोधन किया गया और इस समय कांग्रेस की सरकार थी। इस 42वें संशोधन में इतने बदलाव किए गए थे कि इस संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान क्योंकि इसमें इतने विषय को जोड़ा गया और इतनों को हटाया गया। इस संविधान को हम मिनी संविधान कहते हैं, जिसमें लघु संविधान है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, भाग 4 का में 51 का को जोड़ा गया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जैसे समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना, यदि कैबिनेट द्वारा कोई 42वें प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है 42वें संशोधन के तहत, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, ना कि उसे मना करेगा। इसमें लोकसभा और विधानसभा के इस कार्यकाल वर्तमान में जो 5 वर्ष है उससे पहले उसे 6 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि 44वें संशोधन में पुनः 5 साल कर दिया गया था। तो ये संशोधन प्रक्रिया है। इसके बाद जो 44वां संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें क्या था कि इंदिरा गांधी द्वारा जो लाए गए मतलब प्रावधान थे उन्हें हटाने का प्रयास शुरू किया और कुछ नए प्रावधान को हटाए और कुछ नए जोड़े। जैसे कि पुनः लोकसभा या विधानसभा को 5 वर्ष कर दिया गया, उनका कार्यकाल पहले 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें में, उन्हें पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट को वापस भेजने मतलब जो
वो आता है विधेयक, उसे मतलब एक बार दोबारा से राष्ट्रपति उन्हें पुनः विचार के लिए भेज सकता है। और जो कोरम व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति मतलब 3 बार स्थिति लगी थी, युद्ध, बाहरी आक्रमण, और पहले होता था कि आंतरिक अशांति, केंद्र सरकार आपात लगा सकती थी। किंतु उसमें क्या कर दिया गया कि अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है या बाहरी आक्रमण की स्थिति बन जाती है तो उसमें आपातकाल लगा सकते हैं। और इसमें यह भी संशोधन किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता। जो अनुच्छेद हमारा 20-21 है, जो हमें मौलिक अधिकार में दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में, कि जो 20-21 है उसको हम आपातकाल में भी समाप्त नहीं करेंगे। ये हमारी छोटा सा टॉपिक था संशोधन प्रक्रिया का।